नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती। हार्ड वर्क के साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। गधा दिन भर काम करता है लेकिन उसकी लाइफ कभी चेंज नहीं होती। 90% लोग ऐसा करते हैं कि हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ साथ अपनी स्किल डेवलप नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग आने वाले टाइम में रिप्लेस हो सकते हैं, एआई उन्हें रिप्लेस कर सकती है। तो आपको भी आज से ही कुछ नया सीखना होगा, अपने काम को और बेटर बनाना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, एक कंपनी में एक वर्कर काम करता है। एक प्रोजेक्ट को बनाने में वो 2-3 दिन लगा देता है और उसी प्रोजेक्ट को दूसरा आदमी एक घंटे में, 2 घंटे में या कुछ मिनटों में कर देता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है, जो एक काम को 2-3 दिन में करता है या फिर जो उस काम को 1 घंटे में, 2 घंटे में या फिर कुछ मिनटों में कर देता है? तो बेटर तो वही है जो कुछ मिनटों में कर देता है। कंपनी के मालिक उसे ही रखेंगे जो जो उस काम को 2-3 मिनटों में ही कर देता है। तो आपको भी कुछ नया सीखना होगा, अपनी स्किल डेवलप करनी होगी, ना कि आपको वही मैन्युअली करना है। अगर आप अभी भी मैन्युअली सब कर रहे हो तो आज ही अपना एक्सेल ऑटोमेशन सीखो। आप मैन्युअली टाइप करते हो, बिलिंग बनाते हो, सब कुछ मैन्युअली करते हो, हर एक चीज आप मैन्युअली कर रहे हो। आपके पास जब एआई टूल है, काम करने का तरीका है, तो आप उस पे क्यों इंप्रूवमेंट नहीं करते हो? अपने आप को शिफ्ट करो, जनरेशन के हिसाब से शिफ्ट करो। ना टाइम के साथ आपको थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलोगे तो टाइम आपको बदल डालेगा। इस बात को मैं इस वीडियो में साबित करूंगा। हार्ड वर्क करना भी जरूरी है लेकिन उसके साथ कोई स्किल डेवलपमेंट जरूर करो। अपनी एक स्किल बनाओ जिसमें आप माहिर हो जाओ और हार्ड वर्क के साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों मिलकर आपकी कामयाबी को डबल कर देंगे, आपकी आमदनी को डबल कर देंगे। अगर आप अभी यहाँ पर हो तो आने वाले टाइम में यहाँ पर ग्रोथ कर जाओगे। अगर आप कुछ नया डेवलप नहीं कर रहे हो, कोई स्किल नहीं सीख रहे हो, तो यहाँ पर हो तो और डाउन जाओगे, अप नहीं जा सकते। अगर आपको अप जाना है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपको कुछ नया सीखना हो। अगर आप ऑफिस वर्क में काम करते हो तो कैसे आप एआई का यूज करते हो, वो उसके लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया है। तो आप मेरा वो ट्यूटोरियल देखकर अपने काम को जल्दी कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेशल सीखना है, कुछ अपने काम के रिगार्डिंग कुछ सीखना है कि मैं अकाउंटेंट का काम करता हूं तो मैं अपने काम को फास्ट कैसे कर सकता हूं, तो आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं उस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आप उस ट्यूटोरियल को देख लेना। उससे आपको पता लग जाएगा कि जो काम 4-5 दिन में या 4-5 घंटे में होता है, उस काम को कुछ मिनटों में हम कैसे कर सकते हैं। जनरेशन के हिसाब से चलो, ना कि आप बस कि मेरा तो भाई हो गया, बस मैं इससे आगे नहीं बढ़ना, मेरे को जो कर लिया मैंने कर लिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आपको थोड़ा बहुत तो चेंज होना ही पड़ेगा, नहीं तो एआई आपको रिप्लेस कर देगी। 2026 में एक्सपर्ट बताते हैं कि एआई इतना ग्रोथ कर रहा है, सब काम ऑटोमेटिक होगा, सब एआई होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर देगी सब कुछ, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को चलाने के लिए कोई तो चाहिए होता है, वो अपने आप तो काम नहीं करती, उसको कोई तो ऑर्डर देगा। तो आप अभी से इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दो अपने आप को, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि आपकी तरक्की करा देगी, आपकी ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। तो अपने आप को स्किल सीखने में डेवलप करो, ना कि उसी काम में बार बार उसी काम को कर रहे हो, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अपने आप को थोड़ा एडवांस बनाओ, जनरेशन के हिसाब से एडवांस बनाओ, ना तो आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि आपके पास साइकिल है, कार है, बाइक है, तो आपको मतलब किस पे जाना है, बाइक पर जाना है, कार पर जाना है या साइकिल पर जाना है, वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी चीज चुननी है, आपके लिए कौन सी चीज बेटर है। अगर आप कार या बाइक होते हुए भी आप साइकिल पर जा रहे हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास कार या बाइक है तो उस पर जाओ, क्योंकि उस पर आपको जल्दी आपका काम हो जाएगा। उसी टाइप से हमारे एआई टूल होते हैं, अगर आप उनका यूज करो तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा। हार्ड वर्क करना जरूरी है लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लो, एआई टूल में कुछ नया सीखो, कुछ नया डेवलप करो। कभी एक काम के सहारे ना बैठो कि आपके पास एक काम है कि
पूरी जिंदगी उसी से काम चलेगा। अपनी कोई पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो आपके वाले स्किल होनी चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको थोड़ी ग्रोथ करने में सहारा दे सके। ऐसा ही आपको भी करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अभी आप देख सकते हो 2026 में सभी काम मैनुअली होते हैं, लोग एक्सेल पे पूरा दिन लगा देते हैं टाइपिंग करने में, लेकिन वही काम गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी कुछ मिनटों में कर देती है। उसमें आपको करना कुछ नहीं होता, बस आपको फोटो खींचनी है, जेमिनी पे डालनी है, चैट जीपीटी पर डालनी है, वो पूरा उसका टेबल बना के दे देगी, पूरा उसका एक्सेल शीट बना के दे देगी। उस एक्सेल शीट को आप कॉपी करो, कॉपी करके अपने सॉफ्टवेयर में जाओ और उसमें जाके पेस्ट करो, पेस्ट करके सीधा बस सिंपल है, वो पूरा टेबल आपके पास आ जाएगा। अगर आप मैनुअली लिखने लग जाओगे तो उसमें आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन नहीं लगते आजकल, आजकल तो 1 मिनट भी नहीं लगता। आपको बस फोटो खींच के डालनी है, आपका रिजल्ट तैयार है। यहाँ सामने आप देख सकते हो मैंने कैसे एक फोटो डाली और वो फोटो कैसे मतलब मेरे एक्सेल शीट में कन्वर्ट होगी। तो इसी हिसाब से आप भी कर सकते हो। तो दूसरी तरफ मैं बताता हूं, मेरे पास एक बिलिंग है, बिलिंग मैं आपको दिखाता हूं पूरा। मैंने वो बिलिंग की फोटो डाली, उस बिलिंग का उसने पूरा करिकुलम मेरे को बना दिया। अब आपको आपकी कंपनी के मालिक ने बोला कि भाई मुझे एक मेल चाहिए, एक मेल लिखो, मुझे पूरा मुझे अपना प्रोटोकॉल बताओ कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका वर्क क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो आप मैनुअली पहले अब मैनुअली सोचोगे कि अब भाई क्या करना चाहिए मुझे, क्या सोचना चाहिए मुझे, मैं क्या करता हूं। पहले आप स्टेप बनाओगे, कॉपी पे लिखोगे, उसे बार बार रट्टा मारोगे, हाँ भाई ऐसे 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 मेरे से एक गलती होगी, फिर भी आपसे 1-2 गलतियां हो जाएंगी। उससे बढ़िया है आपकी एआई टूल पर जाओ, उससे पूछो कि मुझे अपना करिकुलम बनाना है, मुझे एक मेल बनानी है, उसमें मुझे सब कुछ लिखना है कि मेरा प्रोटोकॉल क्या है, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ, वो सब मुझे लिखना है। तो एआई टूल आपको पूरा करिकुलम कुछ सेकंड में बना कर दे देगी। उसे आप बस चेक करो, चेक करके उसे थोड़ा मॉडिफाई करो, हार्ड वर्क भी करो। तो इसमें आपका हार्ड वर्क भी हो गया, स्मार्ट वर्क भी हो गया। तो दोनों चीजों को डेवलपमेंट करो, ना कि हार्ड वर्क करो अकेला। वो आपका तैयार हो गया पूरा एक्सेल शीट। अब आपका सवाल होगा आप भेजोगे कैसे। भेजना भी बिल्कुल सिंपल है, बस उसे कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करके अपने एक्सेल में या अपने व्हाट्सएप पे कहीं भी सेंड कर लो और पेस्ट कर लो। पेस्ट करके आप सीधा सेंड कर सकते हो। बस उसमें आपको बस ये करना होता है, नाम बदलना होता है अपना और अपनी जगह बतानी हो। आप ऑफिस में जो भी काम करते हो आपको लिखना होता है कि आप क्या करना चाहते हो, कौन से स्टाफ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप इंचार्ज हो या कोई स्टाफ हो, वो सब कुछ आपको बताना पड़ता है। बस पूरा कुछ बन के तैयार। बस कुछ मिनटों कुछ घंटों का काम 1 मिनट में भी नहीं हुआ, सेकंडों में हो गया। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा मेरे भाई, तभी एआई आपको रिप्लेस नहीं करे। पानी है तो आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आपको पूरे एक कैलकुलेशन करनी है, आपके पास पूरा एक टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेरे पास एक पूरा टेबल है। उस टेबल में पूरा लिखा है कि मेरे इतने मतलब न्यूमेरिकल है, इतनी मेरी वैल्यू है, सब वैल्यू को ऐड करना है, प्लस माइनस करना है, सब कुछ ऐड गुणा भाग सब कुछ करना है। उसमें मुझे काफी टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे 100-150 आदमियों की लिस्ट है मेरे पास, तो उसमें मुझे काफी टाइम लग सकता है। लेकिन नहीं भाई, एआई विद देवेंद्र है ना, मैं आपको बताऊंगा कि हम उस काम को कैसे चुटकी बजाते ही कर देंगे। इधर सामने आप देख सकते हो मैंने क्या चुटकी बजाते ही इस काम को कर दिया है। मैंने जो मैन्युअली बनाया था ना एक सीट पर, मैंने उसकी फोटो ली, फोटो लेकर मैंने सिर्फ जेमिनी चैट जीपीटी पर डाल दी, तो चैट जीपीटी ने मुझे पूरा करिकुलम बना के दे दिया, पूरा टेबल बना के दे दिया। मैंने बस उसे कॉपी पेस्ट करा, एक बार बस क्रॉस चेक करा, क्योंकि एआई के नीचे आप देख सकते हो जेमिनी चैट जीपीटी के नीचे आप देख सकते हो वहां नीचे लिखा होता है कि एआई मिस्टेक कर सकता है, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। तो आप बस उसे क्रॉस चेक करोगे कि हाँ भाई ये ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। वैसे एआई गलती नहीं करता, फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। फिर आप क्रॉस चेक करोगे कि हाँ भाई ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है, ओके। उसके बाद बस उसे कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, बस भेज दोगे, या उसकी सीधा प्रिंट आउट निकाल के अपनी जहां भी लगाना है वहां लगा सकते हो आप सीधा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी का, एक कंपनी में 1,000 या 10,000 वर्कर काम करते हैं, तो उस कंपनी में ए नाम के कितने वर्कर हैं वो भी आप अगर मैनुअली ढूंढने लग जाओगे, ए नाम के क्या पता अगर
1000 वर्कर काम करते हैं, उसमें 100-150 ए से, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो वो हो, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता हो वो हो। तो आप मैनुअली देखने लग जाओगे तो उसमें आपको काफी टाइम लगता है। तो उसी काम को मैं चुटकी बजाते करूंगा। देखो यहाँ पीछे आप देख सकते हो, यहाँ एक सीट आ गई है मेरे पास। मैं उस सीट को सिर्फ चैट जीपीटी जेमिनी पे डालूंगा और उससे बोलूंगा कि इसमें से जो ए नाम के वर्कर है ना उन्हें अलग कर दो और बी नाम के वर्कर को अलग कर दो। तो दोनों को देख सकते हो आप कैसे चैट जीपीटी ने, जेमिनी ने कैसे अलग कर दिया है। तो वो काम देखो कितना फास्ट हो रहा है हमारा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एक आपके पास पूरा मतलब 1000 वर्कर हैं, उनकी सैलरी स्लिप है आपके पास, पूरा रिकॉर्ड है। तो आपको बस उसमें से देखना है, पूरे डेटा को देखना है कि भाई इसमें से किनकी सैलरी मतलब 15,000 के बीच है, किनकी मतलब 20,000 के बीच है। उनका आपको परसेंटेज निकालना है कि कौन कौन से वर्कर हैं जिनकी सैलरी 15,000 है, 16,000 है, वो लिखना है। फिर आप सीधा क्या करोगे, उसकी फोटो डालोगे जेमिनी पे, चैट जीपीटी पर डालोगे, बस चैट जीपीटी आपको सीधा अलग से उसमें से निकाल देगी कि राहुल है, राम है, इनकी सैलरी, राहुल की सैलरी 15,000 है, राम की 16,000 है, और उसके साथ ABCD जो वर्कर हैं उनकी भी 15,000 है, जो ABCD जो वर्कर हैं उनकी 16,000 है, 17,000 है। मतलब वो अलग अलग सैलरी वाले वर्कर को अलग कर देगी उस एक्सेल शीट में से, सब कुछ अलग कर देगी। उसका डेटा आप बस प्रिंट कर सकते हो या सीधा कॉपी पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। सोचो कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको बस बाद में करना क्या है, आप बस सीधा एक काम करोगे, क्रॉस चेक करोगे, भाई इसकी सैलरी इतनी है, इतनी इतनी है। मतलब एक बार नजर मारने की जरूरत होती है कि आप AI ने सही कराया या नहीं कराया। बिल्कुल आप आंख बंद करके AI पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। उसी को मैं बोलता हूँ कि वो स्मार्ट वर्क है। अगर आप सीधा AI से फोटो खींच के डाल ली, बस कॉपी पेस्ट करा और आपने भेज दी, तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है भाई, वो आपकी बेवकूफी है। आप उसमें बहुत बड़ी गलती करते हो। तो ऐसा ना करो। आप भी अगर AI से कुछ काम कराते हो तो उसे क्रॉस चेक जरूर करो, क्योंकि AI कभी कभी गलती कर देती है, हर टाइम नहीं करती, कभी कभी कर देती है। तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना है और उससे बस फाइनल सबमिशन के लिए भेज देना है। तो देखो कैसे आपका काम हो गया। तो ये स्मार्ट वर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको कोई नया AI टूल, कोई नई कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, तभी आप ग्रो करोगे, नहीं तो आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाओगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आप एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में 10 वर्कर हैं, 10 वर्कर है। उस काम को एक आपके आप जिस ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस में मतलब 10 वर्कर हैं, 50 वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं। आपके मालिक ने, आपके बॉस ने काम दे दिया कि एक काम को आपको करना है 1 घंटे में। तो आप उसमें लगे हो, आपको 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, आपसे वो काम नहीं हुआ। आपका बॉस क्या बोलेगा, भाई इससे काम नहीं हुआ, मैं दूसरे को दे देता हूँ। दूसरे ने उस काम को बस कुछ मिनटों में कर दिया। तो आपका बॉस किसे सिलेक्ट करेगा, आपको करेगा या फिर उसे करेगा जिसने कुछ मिनटों में कर दिया? कुछ मिनटों वाले को करेगा, क्योंकि उसका काम फास्ट हो रहा है। जल्दी आजकल सबको है, कोई वेट नहीं करना चाहता। कोई बढ़िया बढ़िया काम में तो टाइम लगता है। मैं जानता हूं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप बेशक आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप सीधा मैनुअली काम कर रहे हो, आपको 2-3 घंटे लगे और दूसरे आदमी ने उसी काम को 15 मिनट में कर दिया, तो बेटर तो 15 मिनट वाला है। तो बॉस उसे अपॉर्चुनिटी देगा, उसकी इंप्रूवमेंट करेगा, ना कि आपके करेगा। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। उसने पता क्या करा, आपको एक पूरा डेटा दे दिया, भाई ये डेटा है मेरे को, इसमें से निकाल कर दे दे कि किसकी सैलरी मतलब 15,000 है, किसका नाम रामू है, इनका परसेंटेज निकाल के दे दे। आप बस मैनुअली लगाने लगे हो उसमें कैलकुलेटर में, भाई कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, धीरे धीरे लगे हो आप। 2-3 दिन निकाल दिया आपने, वो काम नहीं हुआ, और दूसरा आदमी बस चुटके बजाते ही वो काम कर देता है। उसने क्या करा, उसने सिर्फ उसकी फोटो डाली, चैट जीपीटी जेमिनी पर बोला कि इसकी परसेंटेज निकाल दो, तो उसने परसेंटेज निकाल के दे दी। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी काम हो गया हमारा, स्मार्ट वर्क भी हो गया। उससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा, वो आपकी सैलरी ग्रो कर देगा। अगर आपकी सैलरी अभी 15 है, तो आने वाले टाइम में आपकी 25-30 पहुंच सकती है। तभी पहुंचेगी जब आप कोई स्किल डेवलप करोगे। स्किल का मतलब ये नहीं है कि AI सीखना है,
उसके साथ साथ और भी स्किल हो सकती हैं काफी। मैनुअली काम सीखने में ज्यादा विश्वास रखो, मैनुअली काम ऐसा जो आपकी ग्रो करे। टेक्निकल काम तो एक तो आप एजुकेशन तो कर ही रहे हो, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, वो तो कर रहे हो, वो तो करो, उसको मना नहीं कर रहा हूं, वो भी जरूरी है क्योंकि एजुकेशन भी जरूरी है। जब तक आपको नहीं पता होगा आप कैसे कमांड दोगे एआई को, आप कैसे स्किल डेवलपमेंट करोगे, तो उसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ आप कोई ऐसी स्किल रखो जिसमें आपको आने वाले टाइम में ग्रो मिले, आपका फ्यूचर बना रहे और आपकी फैमिली का भी फ्यूचर बना रहे। तो इसी तरीके से आपको भी एआई का यूज करना है या कोई कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, कोई अपना कोई काम सीखना है, कुछ भी करना है, तो एक मैनुअली काम जरूर ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास एक जॉब है, भाई मैं तो इस चेयर पर बैठा हूं, इसी पे बैठा रहूंगा पूरी जिंदगी, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। अगर आप उस चेयर पर बैठे हो ना, तो उसमें आपको 1-2 घंटा मतलब कहीं भी टाइम मिलता है, उस 1 घंटे को आप वेस्ट ना करो, बल्कि आप उसमें कोई नई स्किल सीखो, कुछ नया सीखो, तो आपकी ग्रो भी होगी। आपकी नौकरी तो है ही, आपके पास इनकम का सोर्स है, तो उससे इनकम का सोर्स तो आपके पास है, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके साथ कोई स्किल डेवलपमेंट करोगे तो आपकी ग्रो बहुत जल्दी होगी मेरे भाई। तो पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है तो उसमें विश्वास ना रखो। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू सक्सेस। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों मिलके सक्सेस बनते हैं, तो दोनों को मिला के दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा आपको, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अपने चैनल पर कुछ नए एआई टूल के बारे में बताता रहता हूं। अगर आपको भी कुछ नया सीखना है, कुछ नया पूछना है, तो मुझे सीधा डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं उस पे एक नया ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आपको लगता है कि आप मतलब एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आपको लगता है कि मेरी फसल खराब हो रही है, कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मेरे उसमें कीड़े लग रहे हैं, मेरे फसल में कीड़े लग रहे हैं, मुझे कौन सा कीटनाशक यूज करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे सीधा डीएम करो कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है, मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैं उस पर ट्यूटोरियल बनाकर आपको बताऊंगा कि आप एग्रीकल्चर में भी कैसे एआई का यूज कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो आप जो कमेंट करोगे, मैं उसी कमेंट के आप बस मुझे कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को देखकर बस उसी पर एक पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा।